Hello, our today's topic are emotions, exploring positive emotions. Basically, emotions are usually taken similar in meaning to feelings. हमारा अपना जो हमारी फीलिंग्स हैं, हम कैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं, हमारा मूड कैसा है, दे आर simple terms called as the emotions. But in psychologically, emotions are basically complex pattern of arousal, subjective feeling and cognitive interpretation. अब यहाँ पे अराउजल की बात है, मीन्स हम नॉर्मल नहीं हैं, हम कुछ अराउज्ड है, हम कुछ आप कहिए बेचैन से हैं. सब्जेक्टिव फीलिंग, हम कुछ अपने में फील कर रहे हैं, जो हो सकता है सेम इवेंट के लिए हर कोई अलग अलग फील करता है. जैसे मैच हो रहा है तो मैच को देखने के बाद कोई अच्छा फील कर रहा है और किसी को बोरिंग लग रहा है. दैट इज वाई इट इज नोन एज सब्जेक्टिव फीलिंग्स. हमारा खुद का अपना पर्सनल जो फीलिंग्स है वो सेम इवेंट के लिए, एक दूसरे के लिए अलग हो सकता है. एंड कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन, हम उसको जो मीनिंग देते हैं उस फीलिंग्स को, उसको हम जो सोचते हैं उसके बारे में. कॉग्निटिव मीन्स रिलेटेड टू थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग. इंटरप्रिटेशन हमारी खुद की सबकी अलग अलग होती है. अगर आज आपकी फ्रेंड जो है आपसे अच्छे से बात नहीं करती, आप दुखी हो जाते हो, आप अपने दिमाग में 100 बातें बना लेते हो, तो दैट इज योर कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन एंड दैट इज योर इमोशंस that have arisen due to the neglect by your friend. Emotions as best conceptualized as multi-component response tendencies that unfold over relatively short time spans. Typically, an emotion begins with an individual assessment of the personal meaning of some antecedent event. कुछ इवेंट्स आपके साथ पहले हुए होते हैं, तो उसके साथ रिलेट करके आप नेक्स्ट इवेंट को के साथ इमोशंस को जोड़ लेते हैं. This appraisal process may be either conscious or unconscious, and it triggers a cascade of response tendencies manifest across loosely coupled component systems such as subjective experience, facial expression, cognitive processes, and physiological processes. मीन्स कि आप क्या है अपने दिमाग में कुछ ऐसी सोच बना लेते हैं, कुछ वो जो है वो आपके फेस पे भी आता है, फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि आप दुखी हुए, सुखी हुए, आपके अंदर जेलस है, आप गिल्ट फील कर रहे हैं. इसके अलावा आपकी बॉडी फिजियोलॉजिकल चेंजेस, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये सारा अफेक्ट करता है, क्योंकि इमोशंस जो होती हैं हमारी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं और ये सारी हमारे फिजियोलॉजिकल एज वेल एज कॉग्निटिव चेंजेस लाने में हेल्प करती हैं. कैबनेक ही डिफाइंस इमोशंस एज ambiguous descriptions and meanings of emotion floating in our collective consciousness, and defines emotion as any mental experience with high intensity and high hedonic content. Hedonic content का meaning है कि आप pleasure feel करते हैं या displeasure. We can summarize here that the emotions can be positive, can be negative also. Positive emotions are those which gives us pleasure, happiness, contentment. We are eager to do work, we are motivative. And negative emotions are those which are opposite to the positive. Means whenever we feel the negative emotions, like we are sad, we feel hatred, we are jealous, we are discontented, we are less motivated, we feel loss of energy, and we feel displeasure in any activity. That's why it has been said that we have to go and explore positive emotions. अब ऐसे बात करें तो पॉजिटिव इमोशंस जो हैं वो हमारी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती हैं, हमारी लाइफ में सक्सेस को लाती हैं. और नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं वो हमारी लाइफ में से अच्छी जो पार्ट है वो निकाल देती हैं और हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जाती हैं. हमें एक तरह से डिप्रेसिव फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता है, हम कोई काम नहीं करते हैं, लेजी हो जाते हैं और हमें सोसाइटी से अपने आप को दूर करने की कोशिश करते हैं.
अब हमें इसीलिए हम चाहते हैं कि हम पॉजिटिव इमोशंस में ही ज़्यादा रहें, अपने अंदर पॉजिटिविटी ही लाएं। लेकिन जैसे खाना जो होता है उसके अंदर खट्टा मीठा सब तरह का खाना जब मिक्स होके आता है तभी हमें स्वादिष्ट लगता है। तो अगर नेगेटिव इमोशंस नहीं होंगी तो हम लाइफ में लर्निंग भी नहीं कर पाएंगे, हमें लाइफ में प्रोग्रेस करना भी नहीं आएगा, हम जो है मुसीबतों से जूझना भी नहीं सीखेंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही कोशिश कीजिए कि अपने अंदर पॉजिटिविटी को लाइए, पॉजिटिविटी को बढ़ावा दीजिए। कुछ जो पॉजिटिव इमोशंस हैं उसमें जॉय है, ग्रैटिट्यूड है, सिरेनिटी है, इंटरेस्ट है, होप है, प्राइड है, अम्यूजमेंट है, इंस्पिरेशन है, ऑ है और लव है। अब हम बात करेंगे कि पॉजिटिव इमोशंस की वजह से हमारी लाइफ में क्या बेनिफिट्स होते हैं। हमारा वेलबींग क्या हो गया कि साइकोलॉजिकली एज वेल एज फिजिकली हम ठीक हैं। अगर हम फिजिकल ठीक है, हमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मेंटली हम डिस्टर्ब हैं तो हम जो है अपनी लाइफ नॉर्मल नहीं जी पाते हैं। इसलिए वेल बीइंग मीन्स ओवरऑल आप सोशली भी ठीक हो, फिजियोलॉजिकली भी ठीक हो, आप अपने साइकोलॉजिकल भी ठीक हो, कॉग्निटिव भी आपकी थिंकिंग ऐसी है। तो ये सारा जो है हमारे वेल बीइंग को बढ़ावा देता है और ओवरऑल तभी हम हर जगह एडजस्ट हो सकते हैं। और पॉजिटिव इमोशंस लाने की वजह से हमारे अंदर रेजिलियंस बढ़ता है। अब रेजिलियंस क्या कहेंगे आप कि किसी भी चीज़ के रेजिस्टिविटी होना मीन्स कि आप अपने अंदर क्षमता बढ़ा रहे हैं, आप अपने अंदर किसी भी एक आप पेशेंस को बढ़ा रहे हैं कि आप अपने जैसे हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो हमें अगर वो पसंद नहीं है हम उसी टाइम उस चीज़ को नहीं छोड़ सकते हैं, हमें उसके लिए उसको टॉलरेट करना भी सीखना पड़ता है। टॉलरेंस जो आना है तो वो भी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमेशा एनवायरनमेंट भी एक जैसा नहीं रहता है, मौसम एक जैसे नहीं रहते हैं, तो हमारे हाव भाव भी एक जैसे कैसे होंगे। हम बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं तो हमें बाकी लोगों को भी टॉलरेट करना चाहिए। इसके अलावा मोटिवेशन को बढ़ावा देता है। जब हम खुश होते हैं तो आप खुद फील कीजिए हम कितने पॉजिटिव फील करते हैं, हम अब हर काम को करने के लिए कितने उत्सुक हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी होता है, अगर आप लूज फील करते हैं तो आपको लगता है कि मुझे अब मुझे पढ़ना ही नहीं है, अब मुझे कोई काम करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो हार ही मिलती है। इसलिए जो पॉजिटिव इमोशंस होती हैं वो आपकी लाइफ में मोटिवेशन को भी बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा आप वर्क प्लेस पे भी अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपकी वर्क परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। अगर आप ऑफिस में होते हो तो ऑफिस परफॉर्मेंस भी उससे बढ़ती है। इसके अलावा अगर आप बात करें, आप अपनी हेल्दी चॉइसेस को बढ़ावा दीजिए। हेल्दी चॉइसेस का मतलब है कि आप अपनी हैबिट्स को, गुड हैबिट्स को अपने अंदर लाइए, अच्छे फ्रेंड्स बनाइए। जो आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स आपको मोटिवेट नहीं करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको बूस्ट नहीं करते हैं, उनको छोड़ने में 1 मिनट भी मत लगाइए। बल्कि अगर उनको छोड़ना पड़ना आपको मुश्किल लगता है क्योंकि कुछ ऐसे आपके रिलेटिव्स में होते हैं तो अवॉइडेंस अप्रोच बहुत अच्छा काम करती है, उनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। और हमेशा हेल्दी डाइट लीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, योगा कीजिए, म्यूज़िक कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो आपको, जिससे आपको करने के बाद आपको खुद ये हमारा सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती है, हमें पता चलेगा कि ये काम करने के बाद हमारा मॉरल बूस्ट किया है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़ी है। तो हमें देखना है कि हमें वो कौन सा काम करना है, और जो हमें लगता है कि नहीं इसको करने के बाद मैं तो बिल्कुल डाउन हो जाती हूँ। कई बार लड़कियाँ कहती हैं कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम कि हम फेसबुक पर जब दूसरे फ्रेंड्स को देखते हैं वो अच्छी अच्छी पोजेस डालती हैं तो हम बड़ा डिप्रेसिंग सा फील करते हैं। तो ठीक है ना, छोड़ दीजिए, वाई ऑन फेसबुक, वाई ऑन एफबी। हाँ, पॉजिटिविटी आपको कहीं और से भी तो मिल सकती है, नॉलेज करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन जेलस भी नहीं करना है, क्योंकि खुद अपने अंदर अपनी सेल्फ एस्टीम को कम नहीं होने देना है हमें। अगर वो अच्छी पोजेस करके फोटोज अगर पोस्ट कर सकती है तो आप भी किसी से कम नहीं हैं, लेकिन आप शायद अपने आप को ज़्यादा पॉपुलर मीडिया पे लाना, सोशल मीडिया पे लाना नहीं चाहते हैं। तो ये हमें समझना है कि नहीं, मैं भी किसी से, मेरे में भी कोई कमी नहीं है। आई एम ऑल्सो द क्रिएचर ऑफ गॉड, सो आई शुड ब्रिंग पॉजिटिविटी, आई शुड नॉट फील जेलस। नो डाउट हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, अगर हम किसी में कुछ गुड क्वालिटीज देखते हैं तो उसको अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए, बट जेलस नहीं होना चाहिए, दैट इज अ नेगेटिव
इमोशन, क्योंकि अगर वो होगा तो आपका मॉरल जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अपनी जो वीकनेसेस हैं उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसके अलावा हमें कंटेंटमेंट होनी चाहिए, संतुष्टि। क्योंकि अगर हम कंटेंटेड नहीं रहेंगे, कंटेंटेड का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ग्रोथ को ही रोक दीजिए। ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग है। आज आप बीए कर रहे हैं, कल आप एमए करेंगे, आगे आप प्रोफेशनल में जाएंगे, इट इज़ अ ग्रोथ। लेकिन कंटेंटेड नहीं है कि अपनी मेहनत से अपने जो उसको आपको अचीव होता है उसमें थोड़ी सेटिस्फेक्शन भी लानी चाहिए। हर बार अगर आप चाहेंगे कि मैं नंबर 1 आऊँ, तो हर कोई नंबर 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि नंबर 1 एक ही होगा और वो नंबर 1 उसी फील्ड में हो सकता है। आप हो सकता है दूसरी फील्ड में नंबर 1 हुई है। तो इसलिए हमें पॉजिटिव इमोशंस की बहुत ज़रूरत है। और मैक्सिमम सोसाइटी में हम देखते हैं कि नेगेटिविटी ज़्यादा जल्दी फैल जाती है, पॉजिटिविटी थोड़ा टाइम लेती है। इसलिए हमने अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से पेश करना है, इस तरह से बनाना है, इस तरह से मॉडिफाई करना है कि हम पॉजिटिविटी को बढ़ावा दें, हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखें। थैंक यू वेरी मच। Hello, our today's topic are emotions, exploring positive emotions. Basically, emotions are usually taken similar in meaning to feelings. हमारा अपना जो हमारी फीलिंग्स हैं, हम कैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं, हमारा मूड कैसा है, दे आर सिंपल टर्म्स कॉल्ड एज द इमोशंस. But psychologically, emotions are basically complex pattern of arousal, subjective feeling and cognitive interpretation. अब यहाँ पे अराउजल की बात है, मीन्स हम नॉर्मल नहीं हैं, हम कुछ अराउज्ड है, हम कुछ आप कहिए बेचैन से हैं. सब्जेक्टिव फीलिंग, हम कुछ अपने में फील कर रहे हैं, जो हो सकता है सेम इवेंट के लिए हर कोई अलग अलग फील करता है. जैसे मैच हो रहा है तो मैच को देखने के बाद कोई अच्छा फील कर रहा है और किसी को बोरिंग लग रहा है. दैट इज वाई इट इज नोन एज सब्जेक्टिव फीलिंग्स. हमारा खुद का अपना पर्सनल जो फीलिंग्स है वो सेम इवेंट के लिए, एक दूसरे के लिए अलग हो सकता है. एंड कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन, हम उसको जो मीनिंग देते हैं उस फीलिंग्स को, उसको हम जो सोचते हैं उसके बारे में. कॉग्निटिव मीन्स रिलेटेड टू थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग. इंटरप्रिटेशन हमारी खुद की सबकी अलग अलग होती है. अगर आज आपकी फ्रेंड जो है आपसे अच्छे से बात नहीं करती, आप दुखी हो जाते हो, आप अपने दिमाग में 100 बातें बना लेते हो, तो दैट इज योर कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन एंड दैट इज योर इमोशंस that have arisen due to the neglect by your friend. Emotions as best conceptualized as multi-component response tendencies that unfold over relatively short time spans. Typically, an emotion begins with an individual assessment of the personal meaning of some antecedent event. कुछ इवेंट्स आपके साथ पहले हुए होते हैं, तो उसके साथ रिलेट करके आप नेक्स्ट इवेंट को के साथ इमोशंस को जोड़ लेते हैं. This appraisal process may be either conscious or unconscious, and it triggers a cascade of response tendencies manifest across loosely coupled component systems such as subjective experience, facial expression, cognitive processes and physiological processes. मीन्स कि आप क्या है अपने दिमाग में कुछ ऐसी सोच बना लेते हैं, कुछ वो जो है वो आपके फेस पे भी आता है, फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि आप दुखी हुए, सुखी हुए, आपके अंदर जेलस है, आप गिल्ट फील कर रहे हैं. इसके अलावा आपकी बॉडी फिजियोलॉजिकल चेंजेस, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये सारा अफेक्ट करता है, क्योंकि इमोशंस जो होती हैं हमारी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं और ये सारी हमारे फिजियोलॉजिकल एज वेल एज कॉग्निटिव चेंजेस लाने में हेल्प करती हैं. Kabanek, he defines emotions as ambiguous descriptions and meanings of emotion floating in our collective consciousness, and defines emotion as any mental experience with high intensity and high hedonic content. Hedonic content का मीनिंग है कि आप प्लेजर फील करते हैं या डिसप्लेजर. We can summarize here that
The emotions can be positive, can be negative also. Positive emotions are those which gives us pleasure, happiness, contentment. We are eager to do work, we are motivative. And negative emotions are those which are opposite to the positive. Means whenever we feel the negative emotions, like we are sad, we feel hatred, we are jealous, we are discontented, we are less motivated, we feel loss of energy, and we feel displeasure in any activity. That's why it has been said that we have to go and explore positive emotions. अब ऐसे बात करें तो पॉजिटिव इमोशंस जो हैं वो हमारी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती हैं, हमारी लाइफ में सक्सेस को लाती हैं। और नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं वो हमारी लाइफ में से अच्छी जो पार्ट है वो निकाल देती हैं और हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जाती हैं। हमें एक तरह से डिप्रेसिव फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता है, हम कोई काम नहीं करते हैं, लेजी हो जाते हैं और हमें सोसाइटी से अपने आप को दूर करने की कोशिश करते हैं। अब हमें इसीलिए हम चाहते हैं कि हम पॉजिटिव इमोशंस में ही ज़्यादा रहें, अपने अंदर पॉजिटिविटी ही लाएं। लेकिन जैसे खाना जो होता है उसके अंदर खट्टा मीठा सब तरह का खाना जब मिक्स होके आता है तभी हमें स्वादिष्ट लगता है। तो अगर नेगेटिव इमोशंस नहीं होंगी तो हम लाइफ में लर्निंग भी नहीं कर पाएंगे, हमें लाइफ में प्रोग्रेस करना भी नहीं आएगा, हम जो है मुसीबतों से जूझना भी नहीं सीखेंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही कोशिश कीजिए कि अपने अंदर पॉजिटिविटी को लाइए, पॉजिटिविटी को बढ़ावा दीजिए। कुछ जो पॉजिटिव इमोशंस हैं उसमें जॉय है, ग्रैटिट्यूड है, सिरेनिटी है, इंटरेस्ट है, होप है, प्राइड है, अम्यूजमेंट है, इंस्पिरेशन है, ऑ है और लव है। अब हम बात करेंगे कि पॉजिटिव इमोशंस की वजह से हमारी लाइफ में क्या बेनिफिट्स होते हैं। हमारा वेलबींग क्या हो गया कि साइकोलॉजिकली एज वेल एज फिजिकली हम ठीक हैं। अगर हम फिजिकल ठीक है, हमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मेंटली हम डिस्टर्ब हैं तो हम जो है अपनी लाइफ नॉर्मल नहीं जी पाते हैं। इसलिए वेल बीइंग मीन्स ओवरऑल आप सोशली भी ठीक हो, फिजियोलॉजिकली भी ठीक हो, आप अपने साइकोलॉजिकल भी ठीक हो, कॉग्निटिव भी आपकी थिंकिंग ऐसी है, तो ये सारा जो है हमारे वेल बीइंग को बढ़ावा देता है और ओवरऑल तभी हम हर जगह एडजस्ट हो सकते हैं। और पॉजिटिव इमोशंस लाने की वजह से हमारे अंदर रेजिलियंस बढ़ता है। अब रेजिलियंस क्या कहेंगे आप कि किसी भी चीज़ के रेजिस्टिविटी होना, मीन्स कि आप अपने अंदर क्षमता बढ़ा रहे हैं, आप अपने अंदर किसी भी एक आप पेशेंस को बढ़ा रहे हैं कि आप अपने जैसे हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो हमें अगर वो पसंद नहीं है हम उसी टाइम उस चीज़ को नहीं छोड़ सकते हैं, हमें उसके लिए उसको टॉलरेट करना भी सीखना पड़ता है। टॉलरेंस जो आना है तो वो भी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमेशा एनवायरनमेंट भी एक जैसा नहीं रहता है, मौसम एक जैसे नहीं रहते हैं, तो हमारे हाव भाव भी एक जैसे कैसे होंगे। हम बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं तो हमें बाकी लोगों को भी टॉलरेट करना चाहिए। इसके अलावा मोटिवेशन को बढ़ावा देता है। जब हम खुश होते हैं तो आप खुद फील कीजिए हम कितने पॉजिटिव फील करते हैं, हम अब हर काम को करने के लिए कितने उत्सुक हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी होता है, अगर आप लूज फील करते हैं तो आपको लगता है कि मुझे अब मुझे पढ़ना ही नहीं है, अब मुझे कोई काम करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो हार ही मिलती है। इसलिए जो पॉजिटिव इमोशंस होती हैं वो आपकी लाइफ में मोटिवेशन को भी बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा आप वर्क प्लेस पे भी अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपकी वर्क परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। अगर आप ऑफिस में होते हो तो ऑफिस परफॉर्मेंस भी उससे बढ़ती है। इसके अलावा अगर आप बात करें, आप अपनी हेल्दी चॉइसेस को बढ़ावा दीजिए। हेल्दी चॉइसेस का मतलब है कि आप अपनी हैबिट्स को, गुड हैबिट्स को अपने अंदर लाइए, अच्छे फ्रेंड्स बनाइए। जो आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स आपको मोटिवेट नहीं करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको बूस्ट नहीं करते हैं, उनको छोड़ने में 1 मिनट भी मत लगाइए। बल्कि अगर उनको छोड़ना पड़ना आपको मुश्किल लगता है क्योंकि कुछ ऐसे आपके रिलेटिव्स में होते हैं, तो अवॉइडेंस अप्रोच बहुत अच्छा काम करती है, उनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। और हमेशा
हेल्दी डाइट लीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, योगा कीजिए, म्यूजिक कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो आपको, जिससे आपको करने के बाद आपको खुद ये हमारा सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती है। हमें पता चलेगा कि ये काम करने के बाद हमारा मॉरल बूस्ट किया है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़ी है। तो हमें देखना है कि हमें वो कौन सा काम करना है, और जो हमें लगता है कि नहीं इसको करने के बाद मैं तो बिल्कुल डाउन हो जाती हूँ। कई बार लड़कियां कहती हैं कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम कि हम फेसबुक पर जब दूसरे फ्रेंड्स को देखते हैं वो अच्छी अच्छी पोजेस डालती है तो हम बड़ा डिप्रेसिंग सा फील करते हैं। तो ठीक है ना, छोड़ दीजिए। वाई ऑन फेसबुक, वाई ऑन एफबी। हाँ, पॉजिटिविटी आपको कहीं और से भी तो मिल सकती है, नॉलेज करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन जेलस भी नहीं करना है, क्योंकि खुद अपने अंदर अपनी सेल्फ एस्टीम को कम नहीं होने देना है हमें। अगर अगर वो अच्छी पोजेस करके फोटोज अगर पोस्ट कर सकती है तो आप भी किसी से कम नहीं हैं, लेकिन आप शायद अपने आप को ज़्यादा पॉपुलर मीडिया पे लाना, सोशल मीडिया पे लाना नहीं चाहते हैं। तो ये हमें समझना है कि नहीं, मैं भी किसी से, मेरे में भी कोई कमी नहीं है। आई एम ऑल्सो द क्रिएचर ऑफ गॉड, so I should bring positivity. I should not feel jealous. नो डाउट हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। अगर हम किसी में कुछ गुड क्वालिटीज देखते हैं तो उसको अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए, बट जेलस नहीं होना चाहिए। दैट इज अ नेगेटिव इमोशन, क्योंकि अगर वो होगा तो आपका मॉरल जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अपनी जो वीकनेसेस हैं उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके अलावा हमें कंटेंटमेंट होनी चाहिए, संतुष्टि। क्योंकि अगर हम कंटेंटेड नहीं रहेंगे, कंटेंटेड का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ग्रोथ को ही रोक दीजिए। ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग है। आज आप बीए कर रहे हैं, कल आप एमए करेंगे, आगे आप प्रोफेशनल में जाएंगे, इट इज़ अ ग्रोथ। लेकिन कंटेंटेड नहीं है कि अपनी मेहनत से अपने जो उसको आपको अचीव होता है उसमें थोड़ी सेटिस्फेक्शन भी लानी चाहिए। हर बार अगर आप चाहेंगे कि मैं नंबर 1 आऊँ, तो हर कोई नंबर 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि नंबर 1 एक ही होगा, और वो नंबर 1 उसी फील्ड में हो सकता है। आप हो सकता है दूसरी फील्ड में नंबर 1 हुई है। तो इसलिए हमें पॉजिटिव इमोशंस की बहुत ज़रूरत है। और मैक्सिमम सोसाइटी में हम देखते हैं कि नेगेटिविटी ज़्यादा जल्दी फैल जाती है, पॉजिटिविटी थोड़ा टाइम लेती है। इसलिए हमने अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से पेश करना है, इस तरह से बनाना है, इस तरह से मॉडिफाई करना है कि हम पॉजिटिविटी को बढ़ावा दें, हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखें। थैंक यू वेरी मच।